हर घर की कहानियाँ टीवी। कावेरी का रिश्ता अमित नाम के लड़के से तय हो जाता है तो कावेरी अमित के ख्यालों में खोई हुई खुद से कहती है, जल्द ही मेरी अमित से शादी हो जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। सच में मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत होगी और फिर सुहागरात में तो। वो अपने ही ख्यालों में खोई होती है कि तभी उसकी माँ सोमती आकर उसके सर पर मारते हुए कहती है, क्या बात है, अभी तो तेरा रिश्ता ही हुआ है और तेरा ये हाल है। बाद में न जाने क्या होगा। कुछ शर्म कर बेशरम। ओहो, अब शर्माने के जमाने गए माँ। और वैसे भी अब खुशी की बात है तो खुश तो होंगी ना। और वैसे क्या आप इस रिश्ते से खुश नहीं है? मैं तो बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी का रिश्ता इतने अच्छे घर में होने जा रहा है। भगवान तेरी खुशियों को ऐसे ही बनाए रखे हमेशा। तभी कावेरी अपनी माँ के गले लग जाती है। बीतते समय के साथ शादी का दिन नजदीक आने लगता है। घर में नाते रिश्तेदार आने शुरू हो जाते हैं। तैयारियां होने लगती है। कावेरी अपनी शादी और सुहागरात को लेकर बहुत से अरमान सजाकर बैठी थी। शगुन के दिन कावेरी की होने वाली सास दमयंती उसके लिए शादी का जोड़ा लेकर आती है, जिसे देखकर कावेरी कहती है, माँ जी, ये शादी का जोड़ा तो बहुत खूबसूरत है। और इसे पहनकर तू और भी ज्यादा खूबसूरत लगेगी। क्यों बहन जी? ये बात तो आपने 16 आने सच कही समधन जी। चलिए रस्म पूरी करते हैं। कावेरी की नजर तो शादी के जोड़े से हट ही नहीं रही थी। धीरे धीरे दिन बीतते हैं और शादी के दिन वो खूब चाव से तैयार होकर मंडप पर आती है और कुछ ही देर में कावेरी अमित के साथ 7 फेरे लेकर शादी के बंधन में बन जाती है। जिसके बाद वो अपने मायके से विदा होकर ससुराल जाने के लिए गाड़ी में बैठ जाती है। लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक से उनकी गाड़ी बंद पड़ जाती है तो ड्राइवर देखने के लिए बाहर जाता है। तभी कावेरी कहती है, क्या मुसीबत है? इस गाड़ी को भी अभी ही खराब होना था क्या? ऐसे तो मेरी सुहागरात की रात ही यही बीत जाएगी। अरे तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ गाड़ी में कोई गड़बड़ आ गई होगी, तभी ऐसा हुआ होगा। हाँ जल्दी देखिए, मुझे तो अपने ससुराल पहुँचने की जल्दी है। अब इस कार में ही तो नहीं बैठी रहूंगी ना। हाँ मैं समझ गया, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। अमित कार से बाहर आता है। तभी सामने से एक तेज रफ्तार में गाड़ी आती है और अमित के ऊपर से गुजर जाती है। अमित के चीखने की आवाज आती है। अपनी आंखों के सामने अपने पति के साथ ये हादसा देखकर कावेरी सुन रह जाती है और कार में ही बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो अस्पताल में थी, जहां उसकी सास दमयंती फूट फूट कर रो रही थी। उसे इस तरह से रोते देखकर कावेरी घबराते हुए कहती है, माँ जी, आप इस तरह रो क्यों रही हैं? और अमित जी कहाँ हैं? माँ जी बोलिए ना, माँ जी कहाँ है वो? अमित इस दुनिया में नहीं रहा बहू, तू विधवा हो गई। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती इस बात को। बहू, तू खुद को संभाल। भगवान की ना जाने क्या मर्जी थी जो हमें ये दिन देखने पड़े। अपनी सास की बात सुनकर कावेरी पर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि उसकी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। वो अपनी सास के साथ अस्पताल से अपनी ससुराल आती है तो अपने कमरे में अपनी सुहागरात की सजी सेज को देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसके रोने की आवाज सुनकर उसकी सास वहां आती है और उसे चुप करवाते हुए कहती है, बहू, अब इस तरह से रोकर तू क्यों खुद को दुख दे रही है? जाने वाले वापस नहीं आते बहू, नहीं आते। माँ जी, इस सुहागरात की सीज पर मेरी जिंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही भगवान ने मुझे कर विधवा बना दिया। बहू, जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। अब तू शांत हो जा बहू, शांत हो जा, हिम्मत रख। अपने बेटे के जाने का दुख दमयंती को भी बहुत था, लेकिन वो अपनी विधवा बहू की ऐसी हालत नहीं देख पा रही थी। कुछ दिन बीतते हैं और ऐसे में कावेरी ना ही किसी से बात करती थी और ना ही कहीं बाहर जाया करती। ये सब देखकर दमयंती खुद से कहती है, इस तरह तो मेरी बहू एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। मैं इसे इस तरह मायूसी की जिंदगी नहीं काटने दे सकती। दमयंती अब अपनी विधवा बहू की शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू कर देती है। ये बात जब कावेरी को पता चलती है
तो वो अपनी सास से कहती है। माँ जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्योंकि तेरे सामने तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है बहू। भला तू इस अकेलेपन में कैसे रहेगी? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ जी? और फिर वो भले ही मुझे छोड़कर चले गए हों, लेकिन आप तो है ना मेरे साथ। लेकिन बहू, मेरी उम्र हो चली है। ऐसे में मेरे भरोसे तू क्यों अपनी जिंदगी ऐसे ही जिएगी? तू अभी जवान है, अपना दूसरा घर बसा सकती है। और मैं अपनी विधवा बहू की खुशी चाहती हूँ बस। अपनी सास की ये बात सुनकर कावेरी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी सास की बात का मान रखते हुए रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। बीते समय के साथ दमयंती को अपनी विधवा बहू के लिए एक अच्छे घर के लड़के का रिश्ता मिलता है, जो कि दमयंती की विधवा बहू को दिल से अपनाने को तैयार था। तो दमयंती जल्दी ही सारी बातचीत कर अपनी विधवा बहू कावेरी की शादी करवाती है और अपने नए ससुराल में आकर जब कावेरी अपनी सुहागरात की सेज को देखती है तो उसका पति रमेश उससे कहता है। क्या बात है कावेरी, तुम क्या सोचने लगी? रमेश जी, आपको पता है, मैंने अपनी पहली रात को लेकर बहुत सपने सजाए थे। बहुत अरमानों के साथ मैं अपने ससुराल की ओर चली थी, लेकिन एक हादसे ने उन सब पर पानी फेरकर मुझे विधवा बना दिया था। मैं जानता हूँ कावेरी, तुमने अपनी जिंदगी में बहुत दुख झेले हैं, लेकिन अब और नहीं। सही कह रहे हैं आप। अगर माँ जी ने मेरे बारे में ना सोचा होता तो शायद उनकी इस विधवा बहू की सुहागरात ना आती और ना ही ये खुशी के पल। तभी रमेश कावेरी को अपनी बाहों में भर लेता है और इस तरह दमयंती की विधवा बहू की जिंदगी में एक बार फिर से खुशियों की बहार आती है।